ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने ये चर्चा किया था कि जब नारद मुनि की माँ को सांप ने डस के उनका मृत्यु हो गया तो नारद मुनि ये समझा कि ये भगवान का कृपा है, अनुग्रह है, और ये सोच के वो उत्तर की तरफ निकल गए। तो हम ये देख रहे थे कि भक्ति के मार्ग में मैच्योरिटी, ज्ञान और वैराग्य बहुत जल्दी आ जाता है। तो नारद मुनि सिर्फ 5 साल के थे, फिर भी ये बच्चे में कितना ज्ञान और वैराग्य है। रोए नहीं, ऐसे ही निकल गए वो उत्तर की ओर। तो हम देख रहे थे जब नारद मुनि उत्तर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उनको बहुत कुछ चीज़ मिलता है। वो अलग अलग शहर देखते हैं, गांव देखते हैं, फैक्ट्रीज देखते हैं, वो सोने का खान माइंस देखते हैं, अलग अलग बगीचे देखते हैं। पर नारद मुनि किधर भी रुकते नहीं हैं, वो चलते रहते हैं। तो जो प्रामाणिक भक्त है, अगर किसी को ज़िंदगी में प्रगति करना है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या है? चलते रहना। किसी चीज़ या किसी जगह पे अटक के नहीं रहना है, किधर भी हमको सेटल नहीं होना है। एक बार राधानाथ स्वामी महाराज एक गृहस्थ के घर में गए थे, एक फ्लैट था। तो वो गृहस्थ के घर में जब जाके वो बाहर आए तो उनके साइड में ही उनका पड़ोसी था, वो भी एक भक्त था। तो वो घर में उनका शादी अभी अभी हुआ था, न्यू कपल। तो वो जो पत्नी है महाराज को बोलती है, महाराज आप इतना दूर आए हैं, हमारे घर में भी आइए। तो महाराज उनके घर में जाते हैं, थोड़ी देर रहते हैं। तो उनके जो पति हैं वो आते हैं और महाराज उनको बोलते हैं कि आपकी पत्नी ने मुझे आमंत्रण किया, आपने मुझे आमंत्रण नहीं किया। तो पति बोलते हैं, महाराज क्या है ना, हमारा अभी अभी शादी हुआ है, हम सोच रहे थे कि हम थोड़ा सेटल हो जाएं, बाद में आपको आमंत्रण करेंगे। तो महाराज तुरंत बोले, ये दुनिया में सेटल नहीं होना है सेटल होने के लिए दुनिया नहीं है। तो दुनिया में हमको चलते रहना है बिना आसक्ति के। यू शुड कीप मूविंग। जैसा एक नदी होता है, नदी किधर पे रुकता नहीं है, उसका प्रवाह चलता रहता है जब तक वो समुद्र से मिलता नहीं है। अच्छा जगह पे, बुरा जगह पे वो चलता रहता है। या जैसे हवा रहता है, विंड, तो विंड चलते रहता है। अगर अच्छा बगीचा है तो विंड नहीं बोलता मैं इधर ही रुकता हूँ, नहीं, वो चलता रहता है। और बुरा एक जगह पे जहाँ पे गंदगी है, वहाँ से जो हवा गुजरता है तो वहाँ से भी वो चलता रहता है। तो वैसे ही नारद मुनि अलग अलग चीज़ देखते हैं पर वो किधर भी सेटल नहीं होते, चलते रहते हैं। तो इंग्लिश में सेइंग है, द रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। जो पत्थर चलता रहता ना पानी में, उसको फंगस, जंक नहीं लगता। पर जो पत्थर एक ही जगह पर रहता है उसको जंक लग जाता है, फंगस लग जाता है।
तो वैसे ही अगर हम दुनिया में चलते रहेंगे बिना आसक्ति का, अलग अलग परिस्थिति आएगी तो बिना आसक्ति के हम चलते रहेंगे तो हमको ये जंक जो है भौतिक आसक्ति हमको लगेगा नहीं। तो इसलिए जीसस क्राइस्ट बोलते हैं ये दुनिया कैसी है, एक ब्रिज की तरह है, सेतु की तरह है। ब्रिज पे कोई घर नहीं बांधता, ब्रिज का काम क्या है, इस तरफ से उस तरफ लेके जाना। तो वैसे ही ये दुनिया कैसी है, ब्रिज की तरह है। यहाँ पे हमको घर बांध के सेटल नहीं होना है। तो नारद मुनि समझ गए ये मनुष्य जन्म मुझे शरीर मिला है तो मुझे इससे क्या करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है। तो मुझे घर कहाँ बनाना है, भगवान के धाम में मुझे घर बनाना है। तो इस तरह से नारद मुनि बिना भय के 5 साल के बच्चे थे। तो हम कल देख रहे थे, श्लोक में वर्णन आता है कि नारद मुनि वन के बीच में से गुजरते हैं और बहुत सारे जानवर रहते हैं, खूंखार जानवर, फिर भी नारद मुनि बिना भय के रिस्क लेके चलते हैं। तो श्रील प्रभुपाद वहाँ पे समझाते हैं कि हर एक भक्त, स्पेशली प्रचारक का कर्तव्य है कि उसको भगवान की भक्ति में कुछ रिस्क लेना चाहिए, हाँ, खतरा मोड़ना चाहिए उसकी ज़िंदगी में। जब तक रिस्क नहीं होता, जब तक कुछ कठिनाई उठाता नहीं है, तब तक प्रगति होता नहीं है। भगवान पे हम निर्भर नहीं हो सकते। तो हमने देखा कि श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में प्रभुपाद ने कितना बड़ा रिस्क लिया। उनका तबीयत ठीक नहीं था, जब वो समुद्र में जा रहे थे बीच में 2 हार्ट अटैक हुआ, कोई सहारा के लिए नहीं, फिर भी प्रभुपाद गए क्योंकि प्रभुपाद को विश्वास था कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। और प्रभुपाद चाहते थे कि उनके जो शिष्य हैं, इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं, वो भी कृष्ण के आंदोलन के लिए कुछ रिस्क लें। प्रभुपाद एक बार शायद ऋषिकेश गए थे। तो जब वो ऋषिकेश से ट्रेन में आ रहे थे बॉम्बे की तरफ, तो दिल्ली में ट्रेन थोड़े समय के लिए रुकता है, दिल्ली स्टेशन में 5 मिनट के लिए रुकता है। और वहाँ एक व्यक्ति आके प्रभुपाद को मिलता है और प्रभुपाद को बोलता है कि मेरे पास एक जगह है, चाहिए तो मैं आप लोगों को मदद कर सकता हूँ इस्कॉन दिल्ली में शुरू करने के लिए। तो प्रभुपाद के साथ 2-3 शिष्य थे। तो एक शिष्य था जिनका नाम था तेजस प्रभु। तो प्रभुपाद उनको बोलते हैं तुम उतर जाओ इधर, दिल्ली में कुछ हो सकता है कि देख के आओ। इन्होंने बैग तैयारी भी नहीं किया था, बॉम्बे जाने के लिए रुके थे, उतर गए उधर उसके साथ। तो प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्य भी रिस्क ले, क्योंकि रिस्क लेने से क्या होता है, हमारा जो मन है स्ट्रांग बनता है और भगवान में विश्वास और बढ़ता है। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार पंडाल प्रोग्राम में थे दिल्ली या कलकत्ता में, और प्रभुपाद बोल रहे थे कि कैसे हमारा इस्कॉन का केंद्र हर जगह है, हर एक देश में है। तो एक भारतीय हाथ ऊपर करके बोला आपका पाकिस्तान में है क्या केंद्र? प्रभुपाद बोले नहीं, पर हम शुरू करेंगे। तो प्रभुपाद ने तुरंत फ़ोन किया, उनके एक शिष्य थे ब्रह्मानंद प्रभु जो अफ्रीका में थे। तो प्रभुपाद बोले तुरंत चले जाओ पाकिस्तान। और ब्रह्मानंद प्रभु बोले नहीं, अरे कैसे जाऊं, कौन मेरा मदद करेगा उधर, नहीं, तुरंत चले गए। तो इसलिए भक्ति का मार्ग स्वीकार करने से, स्पेशली भगवान के लिए रिस्क लेने से ज़िंदगी सफल होता है। हाँ, आज नहीं तो कल एनीवे मृत्यु आने वाला है। इम्पोर्टेंट क्या है, हम भगवान के लिए कुछ बड़ा करके जाए। मेरा महाभारत में सबसे फेवरेट कैरेक्टर है अभिमन्यु। 16 साल का लड़का था, राइट, छोटा सा आयु, ओनली 16 ईयर्स, पर 16 साल में वो बहुत बड़ा नाम कमा के गया। तो जब अभिमन्यु को अवसर आया युद्ध करने का, चक्रव्यूह में प्रवेश करने का, अभिमन्यु को पता था शायद मैं जिंदा निकलूंगा नहीं, पर अभिमन्यु बिना डर का, फियरलेस अंदर चला गया। और जब अंदर गया, एक्चुअली प्लान था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ेगा और वो रास्ता बनाएगा और बाकी जो पांडव है, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, उसके पीछे पीछे आएंगे। पर अभिमन्यु ने तोड़ा और जयद्रथ ने बाकी पांडवों को रोक दिया। तो अभिमन्यु अकेले ही चला गया अंदर। पर अभिमन्यु का एटीट्यूड इतना था, वो पीछे मुड़ के देखा नहीं, कोई आ रहा है क्या, नहीं, कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, वो आगे ही देखते गया। तो बिना डर का वो युद्ध किया। और जब 5-6 महारथी मिलके अभिमन्यु का मृत्यु कर रहे थे, तब भी अभिमन्यु को डर नहीं था, फियरलेस, क्योंकि उसको पता था कि ये बहुत बड़ा महान सेवा करके जा रहा हूँ मैं कृष्ण के लिए और पांडवों के लिए। तो कहने का मतलब है कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम भगवान के लिए अगर खतरा भी है, कुछ रिस्क भी है, हम लेने के लिए तैयार हैं।
इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे प्राण आचे आर जे हेतु प्रचार, जो जिसके अंदर प्राण है, जो जीवित है, वो प्रचार करेगा। मतलब अगर जीवन चाहिए तो क्या करना चाहिए? प्रचार करना चाहिए अंत समय तक। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब भक्तन प्रभुपाद को बोले हम आपको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, आपका भी तबीयत ठीक नहीं है, प्रभुपाद बोले नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ, स्पिरिचुअल वॉरियर हूँ, इसलिए मैं अंत तक प्रचार करूँगा टिल द एंड। तो आप प्रभुपाद का लास्ट मोमेंट्स देखेंगे, प्रभुपाद बिस्तर पे लेटे हैं, वहाँ पे भी उनका क्लास चालू है, भागवतम क्लास चालू है प्रभुपाद का। सही, तो ये भक्त होता है, एंड तक वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। तो ऐसे नारद मुनि वन के बीचों बीच चलते गए और एक समय उनको प्यास लगता है, थोड़ा जो तालाब है, नदी है, उसमें पानी पीते हैं और वहाँ पे पीपल वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष, बैनियन ट्री है, उसके नीचे बैठ जाते हैं और भगवान पे ध्यान करने लगते हैं। तो हमने यहाँ तक देखा था टेक्स्ट 15, आज टेक्स्ट 16 से देखेंगे। ध्यायतश्च चरणाम्भोजम् भावनिर्जित चेतसा औत्कन्त्याश्रु कलाकस्य हृदि आसीन्मे शनैर्हरि। As soon as I began to meditate upon the lotus feet of the personality of Godhead, with my mind transformed in transcendental love, tears rolled down my eyes, and without delay, the personality of Godhead Shri Krishna appeared on the lotus of my heart. तो नारद मुनि क्योंकि इतने प्रामाणिक थे, छोटे बच्चे होते हुए भी बिना डर के वो भगवान की प्राप्ति करने के लिए निकल गए। तब जब वो ध्यान करने के लिए बैठे, उनके हृदय में तुरंत भगवान प्रकट हो गए और उनके आंख से प्रेम का अश्रु निकलने लगा। परपोर्ट: द वर्ड भाव इज सिग्निफिकेंट हियर। दिस भाव स्टेज इज अटेन्ड आफ्टर वन हैज ट्रांसेंडेंटल अफेक्शन फॉर द लॉर्ड। तो नारद मुनि को यहाँ पे भाव के स्तर का अनुभूति हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भाव का स्तर कब अनुभूति होता है? जब भगवान के प्रति आसक्ति और रुचि होता है। दिस फर्स्ट इनिशियल स्टेज इज कॉल्ड श्रद्धा और अ लाइकिंग फॉर द सुप्रीम लॉर्ड, एंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लाइकिंग वन हैज टू एसोसिएट विद प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कहाँ से शुरू होती है भक्ति का जो जर्नी है, प्रवाह है, कहाँ से शुरू होती है? श्रद्धा से, फेथ। फेथ का मतलब है थोड़ा बहुत भगवान के प्रति थोड़ा रुचि लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है, और जब हम ये श्रद्धा के साथ भक्तों का संग करते हैं तब धीरे धीरे भक्ति में प्रगति होता है। द थर्ड स्टेज इज टू प्रैक्टिस प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। दिस विल डिसिपेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिसगिविंग्स, रिमूव ऑल पर्सनल डिफिशिएंसी दैट हैम्पर प्रोग्रेस एंड डिवोशनल सर्विस। तो पहले श्रद्धा होता है, श्रद्धा के बाद साधु संग, साधु संग के बाद क्या होता है? भजन क्रिया, भगवान के भक्तिमय कार्य में लगते हैं। इसके बाद क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति, जितने भी हमारे अनर्थ हैं वो निकल जाते हैं। When all misgivings and personal deficiencies are removed, there is a standard faith in transcendental matter, and the taste for it increases in greater proportion. तो श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, साधु संग के बाद भजन क्रिया, भजन क्रिया के बाद हमारे अनर्थ निवृत्ति होते हैं, अनर्थ निकलते हैं। उसके बाद निष्ठा, स्टैंडर्ड स्ट्रांग फेथ बनता है। उसके बाद क्या होता है? रुचि, टेस्ट उसके बाद आता है। दिस स्टेज लीड्स टू अट्रैक्शन एंड आफ्टर दिस देयर इज भाव। तो रुचि के बाद क्या होता है? आसक्ति, भगवान के प्रति आसक्ति, अट्रैक्शन प्राप्त होता है। और फाइनली क्या होता है? भाव। भाव का मतलब अलग अलग हमारे अंदर भगवान के प्रति इमोशंस आते हैं। एंड देयर इज भाव और द प्रायर स्टेज ऑफ द अनअलॉयड प्योर लव। और भाव क्या है? प्रेम के एक स्तर नीचे है। ऑल ऑफ द अबव डिफरेंट स्टेजेस आर बट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसेंडेंटल लव। Being so surcharged with transcendental love, there comes a strong feeling of separation which leads to 8 different kinds of ecstasies. तो जब कोई भक्त भाव के स्तर पे रहता है, प्रेम के स्तर पे रहता है, उसके अंदर अलग अलग विकार आते हैं, अष्ट सात्विक विकार।
तो उसका एक विकार है, एक सिम्टम है। कैसा पता चलेगा किसी के अंदर प्रेम है क्या, किसी के अंदर भगवान के प्रति भाव है क्या? जब वो भगवान का नाम लेता है उसके आंख से आंसू निकलता है। टीयर्स फ्रॉम द आईज ऑफ अ डिवोटी इज एन ऑटोमेटिक रिएक्शन, and because Sri Narad Muni in his previous birth attained that stage very quickly after his departure from home, it was quite possible for him to perceive the actual presence of the Lord, which he tangibly experienced by developed spiritual senses without material tinge. तो अष्ट सात्विक विकार का एक सिम्टम है कि आँख से आंसू आता है। इसलिए भागवतम में वर्णन आता है कि अगर हम भगवान का नाम का जप कर रहे हैं और हमारे आँख से आंसू नहीं आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारा हृदय पत्थर की जैसा है। तो बहुत काम करना है जब तक आँख से आंसू नहीं आता है। तो नारद मुनि क्योंकि इतने जल्दी जो भक्ति वेदांत का संग है उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया, और छोटे बच्चे होने के बावजूद भी वो वन में निकल गए, इसलिए भगवान ने उनको बहुत जल्दी कृपा दिया और भाव के स्तर पे आ गए। टेक्स्ट 17। प्रेमातिभर निर्भिन्न पुलकांगोतिनिवृता आनंद संप्लवे लीनो नापश्यम उभयम मुने। O Vyasdev, at that time, being exceedingly overpowered by feelings of happiness, every part of my body became separately enlivened. Being absorbed in an ocean of ecstasy, I could not see both myself and the Lord. तो हमारे लिए ये स्तर बहुत दूर है, पर ये देख के हमको थोड़ा तो प्रेरणा आ सकता है कि हम भक्ति करेंगे तो ये सब का हमको अनुभूति होगा। तो बोल रहे हैं उस समय हे व्यासदेव मेरे शरीर में इतना आनंद आ चुका था कि मेरा शरीर का हर एक भाग पूरे तरह से स्फूर्ति से भर गया था। पुलकांगो त्रिवृत्त, पुलकांगो मतलब फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस। तो इस तरह से बीइंग अब्जॉर्ब्ड इन एन ओशन ऑफ एक्सटेसी, आई कुड नॉट सी बोथ माई सेल्फ एंड द लॉर्ड। तो इतना आनंद आ चुका था कि मैं अपने आप को भगवान को दोनों को भूल गया। Purport: Spiritual feelings of happiness and intense ecstasies have no mundane comparison. तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये जो अनुभूति नारद मुनि का बोल रहा है, हम शब्दों में इसका वर्णन नहीं कर सकते, इसका मंडेन कंपैरिजन कुछ नहीं है। Therefore, it is very difficult to give expression to such feelings. तो ये जो स्तर है नारद मुनि का, ये शब्दों में वर्णन नहीं होता है, ये इसका अनुभूति करना पड़ता है। नारद मुनि क्या एक्सपीरियंस किया थोड़ा बहुत बता रहे हैं, पर इसका ज़्यादा शब्दों में वर्णन नहीं है। वी कैन जस्ट हैव अ ग्लिम्स ऑफ सच एक्सटेसी इन द वर्ड्स ऑफ श्री नारद मुनि। तो ये शब्दों में नारद मुनि का थोड़ा बहुत ग्लिम्स, झलक यहाँ पे दे रहे हैं वो अनुभव का। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी और सेंसेस हैज इट्स पर्टिकुलर फंक्शन। आफ्टर सीइंग द लॉर्ड, ऑल द सेंसेस बिकम फुल्ली अवेकन्ड टू रेंडर सर्विस अनटू द लॉर्ड, because in the liberated stage the senses are fully efficient in serving the Lord. तो हमारे शरीर में अलग अलग इंद्रियां हैं, अलग अलग भाग हैं, पर ये सब भाग का कल्मिनेशन क्या है? जब हम हर एक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तब पूरे तरह से हर एक जो इंद्रियां हैं वो अवेकन हो जाएगा, वो सही में दिव्य बन जाएगा। As such, in the transcendental ecstasy, it so happened that the senses became separately enlivened to serve the Lord. This being so, Narad Muni lost himself in seeing both himself and the Lord simultaneously. तो नारद मुनि को इतना अनुभव हो रहा था, तो नारद मुनि कहाँ पे हैं, वो कौन है, सब कुछ भूल गए। वो एक्सपीरियंस के अंदर उन्होंने प्रवेश कर लिया, completely entered. Text 18. रूपम भगवतो यत्तन मन कांतां शुचापहम अपश्यन् सहतोस्तस्ते वैकल्यव्याद्रुमानैव। The transcendental form of the Lord as it is satisfies the mind's desire and at once erases all mental incongruities. Upon losing that form, I suddenly got up, being perturbed, as is usual when one loses something that is
डिज़ायरेबल। तो नारद मुनि बोलते हैं वो भगवान का रूप देख के मेरे हृदय में पूरी तरह से प्रसन्नता आ गया, हार्ट बिकेम कंप्लीटली सेटिस्फाइड, और जितने भी अनर्थ हैं वो सब मिट गया। पर क्या हो गया, जब नारद मुनि को ये दर्शन मिला भगवान के रूप का, थोड़े समय के लिए भगवान ने दर्शन दिया और वो दर्शन बंद हो गया। जैसे कभी कभी आप टीवी कनेक्ट करते हैं ना, बहुत कष्ट के बाद एक चैनल मिलता है, थोड़े समय के लिए आता है, बाद में चला जाता है, वो चैनल चला गया कंप्लीटली। तो नारद मुनि तड़प गए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मिलने के बाद जब चला जाता है, जैसे नारद मुनि यहाँ पे लिख रहे हैं, हमको कुछ चीज़ बहुत कष्ट के साथ मिलता है और हमारे हाथ से चला जाता है तो व्यक्ति तड़प जाता है। तो वैसे ही नारद मुनि उठ गए ध्यान से और भगवान के रूप को ढूंढने लगे। परपोर्ट दैट द लॉर्ड इज नॉट फॉर्मलेस इज एक्सपीरियंस बाय नारद मुनि। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि नारद मुनि के अनुभव से पता चलता है कि भगवान का रूप भी है, बट हिज फॉर्म इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ आवर मटीरियल एक्सपीरियंस। पर भगवान का रूप ये भौतिक दुनिया के रूपों से अलग है। फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ आवर लाइफ वी गो टू सी डिफरेंट फॉर्म्स इन द मटीरियल वर्ल्ड, but none of them is just apt to satisfy the mind, nor can any one of them vanish all perturbance of the mind. तो ये दुनिया में हम अलग अलग रूप के पीछे भागते रहते हैं, हम अलग अलग रूप दृश्य देखना चाहते हैं। लोग अलग अलग कंट्रीज क्यों जाते हैं भ्रमण करने के लिए, क्योंकि लोगों को अलग अलग सीन्स देखना है। पर हम जितना भी रूप देखते हैं, ये रूपों से हमारा जो मन है, हृदय है, वो संतुष्ट नहीं होता, और हमारे जो अनर्थ हैं वो मिटता नहीं है। These are the special features of the transcendental form of the Lord, and one who has seen that form is not satisfied with anything else. No form in the material world can any longer satisfy the seer. पर भगवान का जो रूप है ये भौतिक दुनिया के रूपों से अलग है, क्योंकि भगवान का रूप देखने से हमारा हृदय सही में संतुष्टता आती है। और किसी ने अगर भगवान का रूप एक बार देख लिया तो बाकी किसी चीज़ में उसको आसक्ति रहता नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं कि अगर किसी को, आपको ये भौतिक दुनिया के प्रति आसक्ति है तो आप केशी घाट में कृष्ण को देखने के लिए मत जाइए, क्योंकि एक बार आपने कृष्ण को देख लिया तो बाकी दुनिया का जो आसक्ति है उससे आप मुक्त हो जाएंगे। तो बोलते हैं कि इनडायरेक्टली बोलते हैं कि आपको ये दुनिया के प्रति आसक्ति है तो कृष्ण का रूप मत देखिए। That the Lord is formless or impersonal means that he has nothing like a material form and is not like any material personality. तो जब ग्रंथों में वर्णन आता है कि भगवान निर्गुण है, निराकार है, इसका मतलब क्या है कि भगवान का जो रूप है भौतिक रूप नहीं है, आध्यात्मिक रूप है। As spiritual beings having eternal relation with the transcendental form of the Lord, we are life after life searching after that form of the Lord, and we are not satisfied by any other form of material appeasement. तो भगवान के, क्योंकि हमको भगवान के साथ शाश्वत संबंध है, इसलिए हम क्या ढूंढ रहे हैं भौतिक दुनिया में, हम एक्चुअली भगवान को ही ढूंढ रहे हैं, भगवान के रूप को ही ढूंढ रहे हैं। तो इस पर हमको क्या लगता है ये भौतिक दुनिया का जो रूप है हमको संतुष्ट करेगा, तो हम भौतिक दुनिया के रूपों में किसको ढूंढ रहे हैं, कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। इसलिए कृष्णा बुक श्रील प्रभुपाद ने जो लिखा है उसका प्रीफेस में जॉर्ज हैरिसन लिखते हैं, जो बीटल्स के सिंगर थे, तो लिखते हैं कि एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर कृष्णा। ये दुनिया में हर कोई कृष्ण को ढूंढ रहा है। सम नो इट एंड सम डोंट नो इट। हर कोई कृष्ण को ही ढूंढ रहा है, कोई जानता है कोई नहीं जानता है। तो भक्तों को पता है कि हम कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं, पर अभक्त जो है वो भी कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, पर कहाँ पे ढूंढ रहे हैं, ये भौतिक दुनिया में ढूंढ रहे हैं, भौतिक रूपों में। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, सीधा कृष्ण को ही ढूंढना चाहिए, क्योंकि कृष्ण का ही रूप हमारे हृदय को संतुष्ट करेगा। नारद मुनि गॉट अ ग्लिम्स ऑफ दिस, बट हैविंग नॉट सीन इट अगेन ही बिकेम पर्टर्ब्ड एंड स्टूड अप ऑल ऑफ अ सडन टू सर्च इट आउट। तो नारद मुनि जब ध्यान में बैठे थे, उनके हृदय में भगवान ने दर्शन दिया। वो जब दर्शन चला गया, नारद मुनि इतना विचलित हो गए, खड़े हो गए और सब जगह ढूंढने लगे भगवान किधर है। वॉट वी डिजायर लाइफ आफ्टर लाइफ वॉज ऑब्टेन बाय नारद मुनि,
एंड लूजिंग साइट ऑफ हिम अगेन वॉज सर्टनली अ ग्रेट शॉक फॉर हिम। तो जब जो हम जन्म जन्मांतर से ढूंढते हैं वो नारद मुनि को प्राप्त हुआ, जो इतने कष्ट के साथ व्यक्ति को मिलता है, बहुनाम जन्मनाम अंते, वो नारद मुनि का प्राप्त हुआ। और वो जब उनके दर्शन से चला गया, नारद मुनि को बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत विचलित हो गए। टेक्स्ट 19, दिदिक्षुर तद अहम भूय प्रणिदाय मनोहृदि वीक्षमानो अपि नापश्यम् अपि तृप्त इवातुरा। I desired to see again the transcendental form of the Lord, but despite my attempts to concentrate upon the heart with eagerness to view that form again, I could not see him anymore, and thus dissatisfied, I was very much aggrieved. तो नारद मुनि ने बहुत कोशिश किया फिर से वो दर्शन प्राप्त करने के लिए, फिर से ध्यान पे बैठे, बहुत फोकस के साथ बैठे, पर जितना भी फोकस किया, कितना भी ध्यान किया, फिर से वो दर्शन नहीं हुआ। तो भगवान ने एक ट्रेलर दिखा दिया बस। तो बहुत बार भक्ति के मार्ग में भगवान थोड़ा एक अनुभूति देता है, एक्सपीरियंस होता है कि नहीं। कभी कभी कीर्तन करते करते भगवान एक सडन में एक एक्सपीरियंस देते हैं, हमारे हृदय में एक अलग सा स्फूर्ति आता है, तो हमको लगता है कि फिर से कोशिश करूंगा वो स्फूर्ति के लिए, वो बार बार आता नहीं है। तो कभी कभी भगवान झलक देते हैं। एक बार राधानाथ महाराज उनके जर्नी ऑन पुस्तक में लिखते हैं, वो दिल्ली में बैठे थे, दिल्ली के सड़क में, और एक आदमी आया, महाराज के कान के अंदर एक डंडा घुसाया, बहुत ज़ोर से घुसाया उसने डंडा, ऐसे सडनली आके, और बहुत समय के बाद उसने डंडा निकाला बाहर और कान के जो गंदगी है उसको निकाल दिया। उसका वो स्टाइल था गंदगी निकालने का, और दिखाया महाराज को। तो एक कान तो साफ हो गया, तो महाराज बोले दूसरा कान साफ करो, बोले उसके लिए 1 रुपये देना पड़ेगा। पहले फ्री सैंपल था, दूसरे के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे कृष्ण नारद मुनि को फ्री सैंपल देते हैं यहाँ पे, और इसके बाद पूरा जिंदगी में नारद मुनि को पैसा चुकाना पड़ा भक्ति के मार्ग का। परपोर्ट, देयर इज नो मैकेनिकल प्रोसेस टू सी द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, इट इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द कॉजलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड। तो कुछ तरीका नहीं है, टेक्निक नहीं है भगवान को देखने का, मैं ये करूँगा स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 भगवान दिख जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। किस पे निर्भर है? भगवान की कृपा पे निर्भर है। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दी कॉजलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड। तो हमको सब स्टेप्स करना है भक्ति का, पर हमको ये भी जानना चाहिए कि जब भगवान की कृपा आएगी तभी सक्सेस मिलेगा, हमारे खुद के स्टेप्स के अनुसार मिलता नहीं है। वी कैन नॉट डिमांड द लॉर्ड टू बी प्रेजेंट बिफोर आवर विजन, जस्ट एज वी कैन नॉट डिमांड द सन टू राइज व्हेनेवर वी लाइक। तो हम बोल नहीं सकते हैं भगवान मेरे अभी आके प्रकट हो जाओ, नहीं, भगवान जब चाहेंगे तब प्रकट होंगे, जिसके ज़िंदगी में चाहेंगे तब प्रकट होंगे। तो बोल नहीं सकते, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। जगाई मदाई इतने पापी थे पर भगवान के शुद्ध भक्त बन गए, तो कोई बोल नहीं सकता कि जगाई मदाई को दिया तो मुझे क्यों नहीं। भगवान के साथ कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता, भगवान का स्वतंत्र इच्छा है। जैसे कोई बोल नहीं सकता है कि मैं चाहता हूं कि अभी रात के समय कोई बोलेगा सूरज अभी उगना चाहिए, हो नहीं सकता। द सन राइजेस आउट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, सो ऑल्सो द लॉर्ड इज प्लीज टू बी प्रेजेंट आउट ऑफ हिज ओन कॉजलेस मर्सी। तो सूरज जब उसकी इच्छा है तब वह आएगा, वैसे ही भगवान हमारे हृदय में, हमारी जिंदगी में कब आएंगे? जब उनकी इच्छा होगी। तो भक्त का एटीट्यूड होना चाहिए कि हम अपना कर्तव्य करेंगे, जब भगवान की इच्छा होगी तब कृपा होगी। तो हम भगवान की कृपा के लिए रुकते हैं, पर हम डिमांड नहीं करते मुझे अभी मिलना चाहिए। हम टाइम टेबल नहीं बना सकते, हम स्केड्यूल बनाते हैं ना, टाइम टेबल, कि 1 साल मैं भक्ति करूँगा, 1 साल श्रद्धा के स्तर पे आऊँगा, दूसरे साल साधु संग, तीसरे साल भजन क्रिया, ऐसा 10 साल में मैं प्रेम की प्राप्ति करूँगा। नहीं, वो स्केड्यूल साइड में रखो, भगवान का एक अलग स्केड्यूल होता है, भगवान का टाइम टेबल अलग होता है। जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जब चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों का आशीर्वाद, सब भक्तों का जो इच्छा है पूरा कर रहे थे, तो उस समय एक ही भक्त को भगवान ने कृपा नहीं दिया। वो कौन थे? मुकुंद। क्योंकि मुकुंद ने भगवान के प्रति कुछ अपराध किया था, मायावादियों का संग किया था।
तो सब भक्त जाके भगवान को बोले क्या आप मुकुंद को भी कृपा दे दो। भगवान को बोले नहीं, मैं मुकुंद को कृपा दूंगा 10,000 जन्म के बाद, उसको 10,000 जन्म तक मेरा प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो मुकुंद का मनस्थिति क्या था? मुकुंद बोले चलेगा, 10,000 जन्म बहुत छोटा है, मैं तैयार हूँ रुकने के लिए। तो इसलिए जो भक्त है भगवान की कृपा के लिए अपेक्षा करता है पर डिमांड नहीं करता, वो रुका रहता है। One should simply await the opportune moment and go on discharging his prescribed duty in devotional service of the Lord. इसलिए वो क्षण आएगा जब भगवान की कृपा होगी। वो कब आएगा हमको पता नहीं। हमारा काम क्या है? जो भक्ति का ड्यूटी है, कार्य है, उसको अच्छे से करना, रिजल्ट भगवान पे छोड़ना है। Narad Muni thought that the Lord could be seen again by the same mechanical process which was successful in the first attempt. But in spite of his utmost endeavor, he could not make the second attempt successful. तो नारद मुनि को लगा अभी तो मैं बैठा था ध्यान करने के लिए, तुरंत भगवान मिल गए, तो अभी मैं फिर से भगवान की प्राप्ति करूंगा ऐसे ही बैठ के। तूने फिर से बैठे वही टेक्निक यूज किया जो पहले बार बैठे थे, पर टेक्निक सक्सेसफुल नहीं हुआ, फेल हो गया। द लॉर्ड इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट अबव ऑल ऑब्लिगेशंस। He can simply be bound by the tie of unalloyed devotion. तो भगवान किसी पे निर्भर नहीं है, पर भगवान को कैसा जीता जा सकता है? भगवान का एक नाम है अजीत, तो कोई भगवान को जीत नहीं सकता, पर ऐसा अजीत भगवान भी जीत जाते हैं जब किसी के अंदर अनन्य भक्ति रहता है। Nor is he visible or perceivable by material senses. When he pleases, being satisfied with the sincere attempt of devotional service, being completely dependent on the mercy of the Lord, then he may be seen out of his own accord. तो भगवान को कैसा जाना जा सकता है? इंद्रियों से हम भगवान को देख नहीं सकते, पर कोई अगर प्रामाणिकता से भगवान की भक्ति करता है, तो बार बार ये शब्द आएगा ये अध्याय में, सिंसियर डिवोशनल सर्विस। जब हम प्रामाणिकता से भक्ति करेंगे तब भगवान अपना कृपा बरसाते हैं और दर्शन देते हैं। तो आगे जाके हम श्लोकों में देखेंगे कि भगवान नारद मुनि को क्या उपदेश देते हैं, उनको अभी कैसे जिंदगी बिताना चाहिए, वो टेक्स्ट 20 से देखेंगे। हरे कृष्णा।